हेलो माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, आप जब भी ये मेरा लेक्चर देख रहे हो। आज हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ की लिमिटेशन के बारे में। और एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड चार्ज इज एन इक्विलिब्रियम, यानी दो चार्जेस रखेंगे, तीसरा चार्ज कहाँ पे रखना है कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जाते जाते हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसएचएम भी हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है लेकिन यहाँ पे हम लोग एसएचएम भी कर सकते हैं। तो एसएचएम प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ की। हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ की, LIMITATION, लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, यानी कूलॉम्स लॉ के क्या लिमिटेशन है। तो मैं पहले बोल दे रहा हूँ फिर लिखता हूँ कि जो कूलॉम्स लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे ही वैलिड है। कूलॉम्स लॉ क्या था, कूलॉम्स का लॉ क्या था कि अगर अपने पास दो चार्जेस हैं, ये Q1 है और इनके बीच की सेपरेशन R है और यहाँ पे हमने Q2 रख दिया है। दो चार्जेस हैं जिनके बीच की सेपरेशन R है और वो उनका जो मैग्नीट्यूड है वो Q1 और Q2 है। तो इनके बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स है वो रहेगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये जो लॉ है ये उन्होंने कहा था, ये जो लॉ देखा गया ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे वैलिड था। किस पे वैलिड था? पॉइंट चार्जेस पे वैलिड था। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? तो पॉइंट चार्जेस वो चार्जेस होते हैं, पॉइंट चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जिनका साइज, जिनका साइज उनके सेपरेशन के रिस्पेक्ट में बहुत कम हो, बहुत ही कम हो। सही बोला ना, कि उनकी जो साइज है वो सेपरेशन के रिस्पेक्ट में बहुत कम हो। इसका मतलब क्या है कि एक चार्ज मैं यहाँ पे पकड़ लूँ, कितना भी बड़ा हो जाए, और दूसरा चार्ज आप पकड़ लो, दूसरा चार्ज आप पकड़ लो, तो अब आपके आप वहां से देखोगे तो आपको ये जो चार्ज है मैंने जो पकड़ के रखा है ये पॉइंट चार्ज हो जाएगा। यानी एक चार्ज 1 किलोमीटर दूर रख दो और दूसरा, मतलब दो चार्जेस के बीच की सेपरेशन जो है वो 1 किलोमीटर ले लो, तो वो जो चार्जेस है वो पॉइंट चार्जेस के समान रहेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा कहा जाता है कि अगर हमने चार्जेस को मान लीजिए बड़ा कर लिया, तो यहाँ पे ऐसा एक चार्ज है और ये Q1 है, ये Q2 है, इनकी बीच की सेपरेशन है वो यहाँ से लेके आप यहाँ पे करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि अगर ये जो चार्जेस पॉइंट मास नहीं होंगे, अगर इनके बीच की सेपरेशन R है और दोनों का मान लीजिए कि अभी फिलहाल हम मान लेते हैं दोनों का जो नेचर है वो सेम है, तो ऐसा कहा जाता है जो इनके बीच का जो इनके बीच का सेपरेशन है वो बढ़ जाता है, कि ये जो पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और ये वाला पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, जिससे एक्यूरेट वैल्यूज नहीं आती हैं, जिससे एक्यूरेट वैल्यूज नहीं आती हैं, है ना। तो ये कहा जाता है। तो पहली लिमिटेशन ये थी कि वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, यानी ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है पॉइंट चार्जेस के ही ऊपर। मैं बार बार पीछे जाता हूँ देखने कि जो अपना ये लेक्चर है वो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें कहाँ से आपको कितना दिख रहा है ना, ताकि एक बार में ही लेक्चर शूट हो जाए, वरना बार बार चीज़ों को मतलब रिपीट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये पहला आपका था लिमिटेशन की, जो ये है आपको सिर्फ याद रखना कि वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो है ना, मान लेते हैं अभी ये चार्ज ऐसी बॉडीज पे भी नहीं लागू होता जहाँ पे जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ऐसा मान लेते हैं ये रॉड है और रॉड के ऊपर हमने ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रॉड है और हमने इस रॉड के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो भी ये एप्लीकेबल नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग इसको छोड़ो, वो हम बात बाद में करते हैं कि कैसे इसका निकालते हैं। तो पहले आप निकालिए कि भाई साहब ये सिर्फ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस होता है। चलिए अगला जो पॉइंट है कि किस पे और वैलिड होता है, वो ये है कि जो चार्जेस होने चाहिए वो मोशन में नहीं होने चाहिए, चार्जेस मोशन में नहीं होने चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा तो चार्जेस को मोशन में नहीं कराना है। मतलब जो दूसरा पॉइंट है कि चार्जेस आर एट रेस्ट, चार्जेस आर एट रेस्ट,
और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें को क्लियर करना चाहूँगा कि चार्जेस आर एट रेस्ट का क्या मतलब, ये लिखा रहता है लेकिन चार्जेस आर एट रेस्ट का क्या मतलब, थोड़ा सा और मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मान लेते हैं ये हमसे क्या कह रहा है कि ये चार्ज Q1 है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। कह ये रहा है कि जो चार्जेस हैं वो रेस्ट में होने चाहिए। तो चार्ज आर एट रेस्ट का क्या मतलब है कि अगर मूव करा दिया, मान लीजिए कि ये चार्ज है तो ये अपने तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो क्रिएट ही कर रहे होंगे दोनों, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों लोग क्रिएट कर रहे होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी फील्ड जिसकी वजह से इनके ऊपर फोर्स लगता है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मान लेते हैं जैसा ग्रेविटेशन फील्ड होती है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है जिसकी वजह से दूसरा चार्ज अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स फील करता है, उसको बोलते हैं फील्ड। समझ में आ रही बात है? तो आगे वही हम बात कर रहे हैं कि जब चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट करेगा ही। जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए इस चार्ज को मैंने मोशन करा दिया, ये चार्ज मूविंग हो गया, ऐसे चलने लगा ऐसे, यानी यहाँ पे हमने इसको वेलोसिटी v दे दी, तो हमने पढ़ रखा है, अरे आपको पता होगा कि अगर कोई भी चार्ज मूव करने लगा तो वो एक करंट के समान बिहेव करने लगा। पॉजिटिव चार्ज चला चाहे नेगेटिव चार्ज चला, अगर वो चला तो वो करंट के समान बिहेव करने लगा, यानी करंट बना लिया। यानी मूविंग चार्ज इज इक्विवेलेंट टू करंट। इक्विवेलेंट नहीं, वो होता ही ऐसे है कि अगर आपने चार्ज को चला दिया तो करंट जनरेट हो जाती है, पढ़ा होगा। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर करंट हो गई, अगर उस करंट आ गई इस वायर में, जैसे चल गया तो इसने अपने चारों तरफ करंट जनरेट की। मूविंग चार्ज क्या करता है, करंट जनरेट करता है, तो ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा। और अगर हमने इसको भी चला दिया तो ये भी अपने चारों तरफ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगी इनके मूविंग, इनको चलने से। इनके चलने से क्या हो जाएगा, इनके चलने से क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगने लगेगी। तो जो हमने फॉर्मूले से निकालेंगे F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये तो हमने थियोरेटिकल नॉलेज है, ये तो हमने थ्योरी से निकाला है। लेकिन प्रैक्टिकल करोगे तो कुछ और आएगा, यानी प्रैक्टिकल आंसर कुछ और होगा जो कि इससे मैच नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे ये तो था दोनों चार्जेस, बोथ चार्जेस आर इन मोशन। ये क्या थे, बोथ चार्जेस आर इन मोशन, आर इन मोशन, यानी दोनों के दोनों चार्जेस किस में थे, मोशन में थे। दोनों के दोनों चार्जेस क्या कर रहे थे, चल रहे थे। अच्छा, यहाँ पे आपके किसी के दिमाग में आया होगा कि सर, सॉरी भैया, कि जो है अगर एक चार्ज मोशन कर रहा हो तो क्या होगा, अगर एक चार्ज चल रहा है तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड है, यानी एक चार्ज को चला दो, इसका v अभी भी नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन इसका v हमने जीरो कर लिया जो यहाँ पे चार्ज रखा है। लेकिन अब क्या होगा, इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगी। लेकिन इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही क्रिएट हो जाएंगी। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही, ये बार नहीं है, ये एक वेक्टर साइन है, मतलब ये इलेक्ट्रिक, सॉरी लग गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा एरो दिखाते हैं, तो ये एरो ना बनाने के चक्कर में मैंने इसको ऐसा लिख दिया है, ठीक है। तो ये बार नहीं है ना, उसके ऊपर बार लगा दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है जो कि करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। तो अच्छा, हम बात कर रहे थे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया क्या है? अब यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं ना, अब मैग्नेटिक फील्ड नहीं तो फोर्स कैसे लगेगी, खुद पे फोर्स लगाएगा, ये खुद पे फोर्स नहीं लगाएगा। ऐसा क्यों, ऐसा समझ लो आप, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पड़ रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रिसिटी फोर्स में लेते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये खुद पे ही फोर्स लगाएगा कि अरे मैं तो पॉजिटिव हूँ रिपल करता हूँ, ऐसा तो करता नहीं है कि मैं तो पॉजिटिव हूँ मैं खुद को रिपल करूंगा, ऐसे भागा नहीं करता ना, तो नहीं करेगा। यानी खुद के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाता। हम लोग रेस्पेक्ट में देखते हैं कि कौन किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ये खुद के ऊपर थोड़ी ना फोर्स लगा कि अरे मैं तो पॉजिटिव हूँ मैं तो खुद को ही रिपल करूंगा,
किसी और को मुझको ज़रूरत है क्या, मैं खुद से ही प्यार देता हूँ, गाना याद आ गया है ना। तो ये थे लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, जिसके 2 ही लिमिटेशन है। और अगला 2 चार्जेस क्या हो जाएंगे, रेस्ट में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कूलम्ब्स लॉ वैलिड है। यानी दोनों चार्जेस मोशन में अगर होंगे, लेट मेक इट क्लियर की, तो ही कूलम्ब्स लॉ नहीं वैलिड होगा। हाँ, एक मोशन में हो सकता है, दूसरा रेस्ट में होना चाहिए, या दोनों ही रेस्ट में हो, लेकिन दोनों मोशन में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। नोट करिए, नोट हो गया, मैं मिटा रहा हूँ। अगला है अपने पास एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं थर्ड चार्ज इज एन इक्विलिब्रियम टाइप के कुछ चार्जेस हैं, क्वेश्चन है सॉरी। तो थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। तो ऐसा हेडिंग में डाल सकते हैं, आइए हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं थोड़ी सी, कि अपने पास एक चार्ज है, मान लेते हैं, कैसे कैसे ऐसे मानते हैं कि अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा है। अब आप हमको ये बताइए कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, कब तक करेंगे, कब तक करेंगे? क्या ये दोनों एक दूसरे को इन्फानाइट तक रिपेल करेंगे? क्योंकि इन्फानाइट पे जाके फोर्स जीरो हो रही है और इन्फानाइट तक रिपेल करेंगे। अच्छा, इन्फानाइट जो है वो रिलेटिव होता है ना। अगर किसी इन्फानाइट जो होता है वो रिलेटिव होता है, बहुत ही ज़्यादा रिलेटिव, है ना, समझ रहे हैं। एक रिलेटिव टर्म है, हम किसके रेस्पेक्ट में कौन सी चीज़ें देख रहे हैं। हम लोग मतलब रेस्पेक्ट क्या है कि आप किसी भी चीज़ को बहुत छोटी ले लो, एक चीज़ को मिलीमीटर में ले लो, एंगस्ट्रॉम में ले लो, और दूसरी चीज़ को किलोमीटर में ले लो, है ना। पहली चीज़ को जिसके रेस्पेक्ट में देखना है तो उसके लिए आप एंगस्ट्रॉम में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, कुछ भी ले लो, और दूसरी जो चीज़ है वो किलोमीटर में ले लो। तो क्या हो गया, उस मिलीमीटर की चीज़ के लिए क्या वो किलोमीटर वाली चीज़ क्या हो गई, इन्फानाइट हो गई, बात खत्म। तो इन्फानाइट एक रिलेटिव टर्म है, ऐसा नहीं कि इन्फानाइट बड़ी दूर तक जाएगा। तो ये समझ में आया। अब क्या करना है, इन दोनों को बांध के रखना है। अब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। तो अब इनको रोक के रखना है। अच्छा, रोक के कैसे रखेंगे, हम क्या करें, यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज ला के रख दें, है ना। निगेटिव चार्ज ला के रख दिया तो ये दोनों ऐसे रुके रहेंगे, फंसे रहेंगे, भागेंगे नहीं, है ना। नेगेटिव चार्ज ला के हमने रख दिया, तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये अब रुके रहे, पहले रिपेल हो रहे थे। निगेटिव चार्ज के आ जाने से इनके बीच का जो रिपल्सन फोर्स है, इनके बीच की जो दुश्मनी थी वो कैंसिल हो गई। इसने क्या किया, प्यार देना शुरू कर दिया। समझ में आई बात है, यानी अच्छा क्या क्वेश्चन है, सुन लो। ये डिस्टेंस और इसका जो मैग्नीट्यूड है, नेचर तो हमने डिसाइड कर लिया कि नेगेटिव ही होना चाहिए, पॉजिटिव तो होना नहीं चाहिए। इन दोनों चार्जेस से इस चार्ज की डिस्टेंस और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो हमने फिक्स किया है, और जो नेचर है, सॉरी मैग्नीट्यूड तो हमने फिक्स नहीं किया है, सॉरी गलती होगी, एक बार फिर से बोलता हूँ। इन दोनों चार्जेस से इस चार्ज की जो भी डिस्टेंस है वो और इसका मैग्नीट्यूड, ये अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। क्या इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू, यानी इस चार्ज का जो भी ये चार्ज हमने बीच में रखा है, मतलब सॉरी जहाँ पे ये बीच में है, तो इन दोनों के बीच में जो चार्ज रखा है, क्या यहाँ से इस चार्ज से और यहाँ से इस चार्ज से, क्या कहीं भी रख दूंगा और किसी भी मैग्नीट्यूड का रख दूंगा, तो जो हमने कंडीशन अभी डिस्कस की, जो हमने कंडीशन डिस्कस की वो अप्लाई होगी, यानी वो सही रहेगी कि ये भी रुके रहेंगे, नहीं ना। यानी इसकी यहाँ से कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ, मतलब कोई मैग्नीट्यूड हम ले आके रखेंगे कि भाई साहब तुम इतने मैग्नीट्यूड का यहाँ पे रखो, इतने मैग्नीट्यूड के चार्ज लाएंगे और यहाँ पे रखेंगे तो ही ये दोनों रुके रहेंगे, इसके पहले ये रुके नहीं रहेंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई, आई ना। अच्छा, अब एक बात बताइएगा, अगर मैंने इस चार्ज को हल्का सा यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया, इस चार्ज को मैंने यहाँ पे ऐसे हल्का सा, बहुत छोटी सी डिस्टेंस है, दिखा बड़ा रहा हूँ, छोटी सी डिस्टेंस dx मैंने कर दी, dx मतलब बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस, थोड़ा सा मैंने इसको इधर सरका दिया, तो क्या ये भाग जाएगा, ये भाग जाएगी। क्या ये निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के पास चला जाएगा,
क्योंकि यहाँ से जो फोर्स लगेगी वो F इज इक्वल टू क्या है, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² के है। F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² के है। तो जो फोर्स है, डिस्टेंस तो घट गई ना इनके बीच की, दूरियां इनके बीच की क्या होगी, घटी। अगर दूरियां घटी तो फोर्स बढ़ी, इंटरेक्शन बढ़ा, प्यार बढ़ा, तो चली गई। ये आप सोचो इसका क्या होगा, समझ में ये बात? अच्छा, यहाँ पे समझ में आएगा। अगर हम इसको इधर डिस्प्लेस करते हैं तो ये इधर चली जाएगी, वापस नहीं आएगी यहाँ पे। अगर मान लीजिए कि मैंने इसको इधर भगाया, ऐसा ऊपर थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, मेरे नाखून जितना है ना, इतना सा इसको डिस्प्लेस किया, ये dx ही है, मिट गया सॉरी, तो क्या ये वापस आएगा? यानी मान लेते हैं एक पॉइंट पे ये यहाँ पहुँच गया, तो इसके वजह से जो फोर्स लगा वो कहाँ लगेगा, इधर नहीं ना, इधर लगेगा। और इसके वजह से जो फोर्स लगेगा क्या वो इधर लगेगा। और इनके बीच का जो कुछ एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो क्या जो नेट में है वो नीचे ही तो आएगा। अरे भाई, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो इनके ये वाले कंपोनेंट है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे वो अभी बाद में डिस्कस करते हैं। क्योंकि जो फोर्स है कैसे है, F इज इक्वल टू, मान लेते हैं ये Q है, ये K Q1 Q2 बाई, अब यहाँ की डिस्टेंस अपन कुछ मान लेंगे dx, तो dx सेम है, Q1 Q2 सेम है, K सेम है, तो ये तो कट जाएगा ना, और ये जुड़ जाएगा, यानी ये मतलब वापस ही यहीं पे आ जाएगा, ये वापस ही यहीं पे आ जाएगा, ये वापस ही यहीं पर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? अरे आई कि नहीं आई? ये ऐसा मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन की थी कुछ बातें, कि जो दूसरा चार्ज है, वो जो तीसरा चार्ज है, दो चार्जेस के बीच में कहाँ पे रखे कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रहे। तो ये इक्विलिब्रियम कैसा इक्विलिब्रियम था, स्टेबल। अच्छा, हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसके पहले कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। माफ़ करिएगा, अगर जिसको इक्विलिब्रियम नहीं आता है उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको याद हो कि 11th में हमने 3 टाइप्स के इक्विलिब्रियम पढ़े थे, 3 टाइप्स के इक्विलिब्रियम पढ़े थे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पहला होता है, ऐसे बॉल रखते हैं, याद है, पहला होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, यहाँ पे इस फिगर की बात करें तो पहला है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तीसरा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ से देख लो, इसको बोलते हैं अनस्टेबल। ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। ज़्यादा नहीं बात करते, पहले छोटी छोटी बेसिक बेसिक बातें कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, बस समझ में आनी चाहिए। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है कि जहाँ पे पार्टिकल बड़ी मुश्किल से रखा है, वैसे हमने ला के रख दिया और वहाँ पे टिका हुआ है। अगर जहाँ से मतलब थोड़ा सा उसको जगह मिली, जैसे रिश्तेदारों के साथ हमको बिठा दिया जाता है कि भैया आप आइए, बेटा बेटा इधर आओ, ये देखिए आपके चाचा है ना, ये आपके दूर के चाचा के, मामा के, भांजे के रिश्तेदार हैं, आप उनके पैर छूइए, आप मुझसे बातें करिए। आप तो रुके हुए हो क्योंकि पापा ने कहा है, अपन जा नहीं सकते। उनकी बातें सुन रहे हो, बेटा क्या करते हो? सर अभी अंकल अभी 12th में हैं। अच्छा, कौन से ब्रांच से हो? अंकल अभी साइंस लिए हैं। ये सब बातें कर रहे हो, रुकने का तो मन नहीं, लेकिन रुके हुए हैं, क्या करें, मजबूरी मान लीजिए। अब उसी टाइम पे आपको सोने पे अरे बेटा सुनते हो, अच्छा ये काम करके हो, अंकल मैं जाऊँ, वो मुझे काम के लिए बुला रही है, और आप वापस से चले जाते हो। क्या वापस वहाँ पे आओगे? ऐसा तो नहीं कि वापस वहाँ पे आ जाओ, है ना, वहां से निकल गए तो निकल गए भाई, निकलना ही तो था हमको, बस रुके हुए थे कोई रीजन से, अब निकल गए, अब वापस थोड़ी ना आएंगे। तो यानी ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पर समझने का अपना तरीका होता है, क्या किया जब बोल, थोड़ा समझ लेनी चाहिए ना, लेकिन थोड़ा सा करने के बाद लेट्स कम टू द ट्रैक। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है जहाँ पे आपको खिसकाने पे भी आप तो मतलब थोड़ा सा ना खिसको, वापस आ जाओ, है ना, आपकी क्रश के साथ बातचीत हो रही है ना, बीच में कोई काम पड़ा, बीच में कोई काम पड़ा, आप गए और वापस आ गए करके,
किसी ने भेजा था, उठने का मन नहीं था, जबरदस्ती ए जाओ वो काम करके आओ। वो गया, भन से करके भागे और फिर बैठ गए। बातें हो रही हैं आपकी, अच्छे से सुन रहे हो, हाँ में हाँ मस्ती भी हो रही है ना। मौका मिला है यार, हमेशा थोड़ा थोड़ी ना मौका मिलता है क्रश से बात करने का। और ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे आप क्या थे, आपको खिसकाया जाएगा। आप देखो बॉल से समझ लो यार, ये बॉल एक बार गई तो वापस थोड़ी ना आएगी उसी पोजीशन पे, क्या आएगी, नहीं आएगी। ये वापस खिसक तो ऐसे ऐसे करेगी, और इसको तो हम कहीं पे ले जाके रख दें, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ये कैसा इक्विलिब्रियम है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सॉरी अभी मेरे दिमाग में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल है ना, कि मैं इसको दूँ, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। आप सोच के खुद से ही समझ लीजिएगा, ठीक है। ये 3 टाइप्स के इक्विलिब्रियम होते हैं, ये 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। समझ में आई? आइए देखिए, जो भी हम लोग कुछ देर पहले जो चीज़ समझी थी उसको किसी और दूसरे तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं। जो भी हमने प्लस प्लस करके समझा था उसको अपन दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। अपन हेडिंग डाल लेते हैं, थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। एग्जैक्टली पॉइंट पे लिखा है मैंने, अगर थोड़ा सा ऊपर लिख दिया होता तो आपको कुछ भी नहीं दिखता है ना। तो थर्ड चार्ज इज इन क्या है, इक्विलिब्रियम है। अच्छा, जो चीज़ अभी पढ़ी थी उसको दूसरे पढ़ी थी समझी थी, उसको अपन दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। जो चीज़ अभी हमने पढ़ी थी समझी थी लिखी थी, उसको हम लोग दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। कि अपने पास एक ऐसा लाइन है, यहाँ पे एक चार्ज अपन ने क्या किया है, क्यू रख दिया है। ये क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है। अब ऐसा इनको हमने पकड़ के रखा है, हमने इसको क्या किया था, पकड़ के रखा। अरे यार नहीं तो भाग जाएंगे ना। ये हिंज्ड है, ये कैसे हैं, हिंज्ड है, ऐसे रुके हैं, ऐसे बांध उंध के रख दिए गए हैं। अब हम अपने पास तीसरा चार्ज है क्यू, ये तीसरा चार्ज है क्यू, तीसरा चार्ज है क्यू। अब इसको हम लोग कहाँ पे रखें कि ये इक्विलिब्रियम में रहे। पहला सवाल तो ये है, इसको हम लोग कहाँ पे रखें कि ये इक्विलिब्रियम में रहे। पहला सवाल तो यही है कि इस क्यू को रखने की कितनी पोजीशंस बन सकती हैं, इस क्यू को रखने की कितनी पोजीशंस बन सकती हैं, मतलब इसको कहाँ पे रखें कि ये जो क्यू है वो इक्विलिब्रियम में रहे, जो क्यू है वो इक्विलिब्रियम में रहे। सोचो 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 सोचो, मैं करता हूँ, रुको। अभी के लिए फिलहाल मान लेते हैं यहीं पर रख लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं इसको। अभी स्टेबल के चर्चा कर लेते हैं कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं इसको यहाँ पे रखा बीच में, ठीक है, बीच में रख दिया है। कहीं भी ऐसा बीच में रखा जहाँ पे वो रुक गया, ऐसा नहीं है। अभी अभी के लिए जो पढ़ा रहा हो पहले समझो तो सही, फिर हम बाद में दिखाएंगे कहाँ पे रखा गया है। पहले अभी तो समझो कि मान लो इसको हमने बीच में ला के रख दिया, ऐसा कैसे भी करके हमने इसको रख दिया, ऐसे हिला डोला के भाई अभी हाँ रुक गया, करते नहीं है। यहाँ पे रखा, अरे चला गया, यहाँ पे आ गया, ऐसा यहाँ पे रख दिया। वैसे भी ये रिपेल करेंगे तो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको ला के रख दिया, अच्छा रखा तो रखा। अब रखने के बाद क्या करें, इसके साथ थोड़ा सा गेम खेल रहे हैं। हमने बोला क्यों भैया इधर खसकोगे थोड़ा सा, बोला कि जाएंगे, अब खसकोगे तो फिर जाना पड़ेगा ही, क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस। अभी मानो कि अपने ही जो जितनी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पे अपने पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अभी जो पढ़ रहे हो वहाँ पे ऐसा फील करो कि अपने पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है, बाकी सारे फोर्सेस को भूल जाओ। ऐसा नहीं है कि हैं, अभी के लिए फिलहाल के लिए भूल जाओ, है ना। नहीं तो आप ही को दिक्कत होगी, आगे क्वेश्चन अपन कर लेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स भी है, इसके मास ले लेंगे तो इसके mg भी आ जाता है, मतलब है ना, तो वो अलग एस्पेक्ट हो जाएगा। पहले तो अभी मान लो कि अपने पास जहाँ पे ये पढ़ रहे हैं फिलहाल इलेक्ट्रोस्टैटिक की फोर्स है, आसपास कोई सी भी फोर्स नहीं है। तो अच्छा मान लीजिए इसको हमने रख दिया, ये क्यू चार्ज जहाँ पे रखा है, और हम इसको हल्का सा इधर डिस्प्लेस किया। क्या इधर डिस्प्लेस किया तो इसकी वजह से इस, ये Q1 ले लो, ये Q2 ले लो, तो क्या 2 की वजह से इस पर लगने वाला फोर्स बढ़ा, और इसकी वजह से इधर फोर्स बढ़ गया। अभी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन था, मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट की बात करते हैं। अभी इस टाइम ये फोर्सेस, ये फोर्स इसके बराबर थी, लेकिन इस पॉइंट पे बात करें, इस पॉइंट पे इसकी वजह से लगने वाला फोर्स बढ़ा और इसकी वजह से लगने वाला फोर्स घटा, तो ये इसको इधर
धक्का दे दिया। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? अरे भाई ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना, वापस उसी पॉइंट पे आ गया है ना। सेकंड पॉइंट है कि वापस हमने इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया, वो वापस उसी पॉइंट पे आ गया। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। पहले सिंपल सवालों में आपको अनस्टेबल और अनस्टेबल जज करना आना चाहिए, है ना, फिर उसको और टफ बना दिया जाएगा। पहले तो ये समझो, पहले सिंपल सवालों से आप समझ तो लो कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है ना। तो ये Q1 है, ये Q2 है। हमने देखा कि अगर इसको हम लोग लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस के अलोंग डिस्प्लेस करते हैं तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो कैसी कंडीशन है? इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ऐसा मान लेते हैं इक्विलिब्रियम है लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसे कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो ये कैसा है? इक्विलिब्रियम फॉर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। ये कैसा इक्विलिब्रियम है? इक्विलिब्रियम फॉर along the line joining। आपको बात समझ में आई? अच्छा यही सिस्टम है ना, यही सिस्टम है। अगर आपको थोड़ा सा इसको आसान कर सकते हैं, अगर इसी को थोड़ा सा आसान करो कि यहाँ से इनके बीच की जो दूरी है वो 2a ले लो, है ना। 2a ले लो तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस a होनी चाहिए, यहाँ से भी इसकी डिस्टेंस a होनी चाहिए, तो ही ये दोनों एक इक्विलिब्रियम में रहेंगे। अभी समझ में आया? ऐसा उलझुल ना लेके, मतलब अभी पहले से हमको दिया गया था कि ये इक्विलिब्रियम में है। अच्छा इसी सिस्टम की बात करते हैं कि अब क्या करेंगे। ये वही है, ये Q यहाँ से अभी मैं इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 2a है, और यहाँ से ऐसा पॉइंट यहाँ से a डिस्टेंस पर, और यहाँ से भी a डिस्टेंस है। हमने एक चार्ज कैपिटल Q रखा है, और अब हमने इसको ऐसा सरका दिया, हमने इसको ऐसा सरका दिया। ये इक्विलिब्रियम में था, है ना, ये इक्विलिब्रियम में था। पापा ने बुलाया, बेटा बैठो अंकल के साथ बातचीत करो, अंकल है ये आंटी है, दोनों लोगों के साथ बैठा था। इसको मौका मिला, हमने इसको थोड़ा सा ऐसे किया, बेटा जाएगा, बोला हाँ जाना तो है, खिसका दिया, वापस आया, ये बैठे, अंकल मैं जाता हूँ अभी कुछ देर में आता हूँ, है ना, ऐसा खींच लिया। वो कभी वापस नहीं आएगा, यहाँ पे तो आएगा। भाई साहब ये तो गप्पे मारा था लड़कियों के साथ, एक नहीं वो भी दो दो मिल रही है इसको, यहाँ पे तो वापस आएगा ही नहीं। एक अंकल पका रहे हैं, एक आंटी पका रही है, हम तो वापस जाएंगे ही नहीं, तो नहीं गया ये अरे देखो फिजिक्स से समझो, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे, और यहाँ पे इसके फोर्स, इसके से फोर्स इधर, इसके से फोर्स इधर, और दोनों फोर्सेस इधर, तो भाग जाएगा ना, वापस थोड़ी ना आएगा। अरे पिछले केस में जो हमने पहला केस जब समझ में आया, अरे आया कि नहीं आया? लगता है मैंने तुम्हारे प्राण पखरू एक ही सवाल में ले लिए। ठीक है, समझ में आया? ये कैसा है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये कैसा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल है, वही सिस्टम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम था, दिस वाज स्टेबल बट दिस वाज अनस्टेबल। ये क्वेश्चन नहीं था, समझा रहा हूँ अभी, क्वेश्चन ये बिल्कुल भी नहीं, क्वेश्चन तो आगे आएगा, पहले तो समझ लेते हैं ना। आपका समझ में आया? अच्छा समझ में आया तो अपने शब्दों में नोट कर लीजिएगा प्लीज, है ना। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। तो ये अगर हम लोग बात कर लें इसके लिए कैसा है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अरे अरे परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग ही तो है कि नहीं है? इस लाइन, ये जो ये लाइन ज्वाइनिंग है और इसके परपेंडिकुलर ही तो डिस्प्लेस किया है, तो परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर हमने क्या किया है? इसको डिस्प्लेस किया है, तो डिस्प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, एंड फॉर दिस कंडीशन दिस वाज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड along लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, अगर वही सिस्टम लिया तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन बन गया था। समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई बात कि नहीं आई? ये स्टेबल, और पिछला केस भी है, चलो उसको भी ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं कि दो चार्जेस क्यों हैं, उनके बीच में अपन माइनस क्यों रखेंगे, हैं। तो यहाँ पे तो चार्जेस चले गए थे, वापस आ ही नहीं रहे थे, है ना। तो आइए उसी के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें आगे बात करते हैं कि ये पॉजिटिव है
और यहाँ से ऐसे ही कुछ सेपरेशन पे हमने पॉजिटिव चार्ज रखा है और ये रहा निगेटिव, ये रहा निगेटिव। अब तो आपको पता है कि इसको अगर हम लोग ऐसे खिसकाएंगे तो ये भाग जाएगा। अरे पहले ही डिस्कस कर लिया था यार। ये क्यू है, ये क्यू है, ये कैपिटल क्यू है। अभी समझ में आया? ये क्यू, ये क्यू, अभी कैपिटल क्यू। ऐसा ही है, ये जाना चाहेगी, सॉरी कुछ भी ले लो यार, ये जाना चाहेगा, चाहे मतलब मैंने शायद अगर इसको ऐसा डिस्प्लेस किया तो ये इसको ऐसे इधर खींचेंगे और ये इसको ऐसे इधर खींचेंगे, और जो नेट में फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा। लगा कि नहीं लगा? यानी वापस उसी पॉइंट पे बुला रहे हैं, तो ये वापस उसी पॉइंट पे आएगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये कैसा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर मान लीजिए यही सिस्टम है, क्यू, ये भी क्यू, और अब क्या किया हमने, इस क्यू को यहीं पे रखा था, माइनस क्यू है, हमने इसको ऐसे सरकाया, तो क्या ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बन जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? आई तो नोट करो, नहीं आई तो फिर मैं क्या करूं? नोट करो। कसम उड़ान चल की शादी नहीं होगी तुम्हारी अगर नोट नहीं किया तो। नोट करो। नोट हो गया? नोट हो गया? मिटाऊं? मिटा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो हमने पढ़ लिया कि दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें नोटिसेबल है। वो नोटिसेबल चीज़ें क्या हैं कि अगर हमने देखा कि ये चार्जेस के जो तीनों चार्जेस हैं अगर उनके मैग्नीट्यूड सेम हो, तो जो स्टेबल पोजीशन आ रही थी, है ना, वो अलोंग द लाइन डिस्प्लेस करने पे आ रही थी। अगर तीनों सेम हो तो, ये सेम है तो, और अगर तीनों अपोजिट हो गए तो परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग आ रही थी। ऐसा परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, समझ में आई बात? अच्छा लगा? ये रिजल्ट था, ये हमने रट लेना चाहिए, है ना, जैसे मुझे याद है वैसे याद होना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ आपको समझ में है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब इससे हम लोग कुछ अच्छे टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन भी कैसा, ये देखते हैं कि अपने पास ऐसा एक, ये क्यू है, ये 4Q है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो L है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो L है। अब हमसे पूछ रहा है अपने पास तीसरा चार्ज कैपिटल क्यू है, हमसे पूछ रहा है तीसरा चार्ज कैपिटल क्यू है, इसको कितनी पोजीशंस पे रख सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। यानी थर्ड चार्ज जो कैपिटल क्यू है, थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू है, तो कहाँ रखें कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। पहला सवाल, पहला सवाल कि उसको कितनी पोजीशन पे रख सकते हैं, मतलब ऐसी कितनी पोजीशन हो सकती है कि जहां पे इसको रखें, इसको जहां पे रख, मतलब कितनी पोजीशन हो सकती है जहां पे इसको रखें तो वो इक्विलिब्रियम में रहे। ऐसी कंडीशन आपको ढूंढनी है, सोचो। अरे मैं तो वीडियो को पॉज करके सोच लो, आगे तो मैं बता ही रहा हूँ, है ना। ऐसा पॉज करते, बीच में से बटन आएगा, पहले स्क्रीन पे टैप करेंगे, बीच में एक बटन आएगा ऐसा, है ना, ऐसा, उस पर टिक क्लिक करना है तो आपकी वीडियो जो है वो पॉज हो जाती है। ये सही बोला ना, आपको पॉज करना है और समझना है। हो गया? मैं बताता हूँ। तो अच्छा, इसमें इस वाले चार्ज को अगर हमने रख दिया तो इसके ऊपर फोर्सेस कितनी लगेंगी? अगर हमने इस चार्ज को रख दिया, कहीं भी रखना, तो उसके ऊपर कितने फोर्सेस लग रही हैं? 2। और इक्विलिब्रियम पे तो उसके ऊपर एफ नेट कितना होना चाहिए? 0। यानी दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अपोजिट। दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अपोजिट। तो आप बताइए, क्या इस लाइन के अलावा कोई और ऐसी जगह है, क्या इस लाइन के अलावा ऐसी कोई और जगह है जहां पे इसको रख दे कि फोर्स 0 हो जाए? नहीं ना। यानी ऐसी सिर्फ ये, मतलब ऐसे सिर्फ एक ही पोजीशन है कि जहाँ पे मतलब इस लाइन के अलॉन्ग ऐसे रखेंगे कि जो फोर्स है वो 0 हो जाए, जो फोर्स है वो 0 हो जाए। अब इस लाइन के लाइन पे ही कहाँ रखें, इस लाइन पे ही कहाँ रखें? हमने तो ये डिसाइड कर लिया कि अगर ऊपर रखेंगे तो भी फोर्स 0 नहीं होगी, नीचे रखेंगे तो भी फोर्स 0 नहीं होगी, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं रखना है। अच्छा, लाइन पे भी रखने की देखो 3 कंडीशंस हैं।
मतलब 3 रीजन्स हैं, 3 कंडीशन या 3 रीजन्स हैं, ऐसे 3 जगह हैं जहाँ पे हम इसको रखेंगे तो जो फोर्स है मतलब 3 जगह पे रख सकते, पहले इसको यहाँ पे रख सकते, दूसरा यहाँ पे, तीसरा वहाँ पे रख सकते हैं जी कि नहीं रख सकते, रख सकते हैं। अच्छा एक बार के लिए मान लेते हैं इसको यहाँ पे रखा, इसको यहाँ पे रखा, तो इसकी वजह से फोर्स कैसे लगी, रिपल्सन। इधर इसकी वजह से भी जो फोर्स लगी वो भी रिपल्सिव को फोर्स लगी, तो वापस आएगा ही नहीं। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, अगर मान लेते हैं इसको यहाँ पे रखा, इधर भी रिपल्सिव फोर्स है, इसकी वजह से भी रिपल्सिव फोर्स लगी, तो कोई दिक्कत नहीं, फोर्स तो यहाँ पे रख ही नहीं सकते, बचा दूसरा रीजन, तो वहीं पे रखेंगे, तो बचा दूसरा रीजन वहीं पे रख लेते हैं। आइए देखें, ये प्लस क्यू ये रख दिया, इसकी वजह से इधर फोर्स रिपल्सिव का, इसकी वजह से इधर फोर्स रिपल्सिव का। अब यहाँ पे कहीं रख सकते हैं, मतलब बीच में तो कहीं रख सकते हैं, अब कहाँ रख सकते हैं वो देख लेते हैं, है ना। हमको ये पता चल गया कि सेकेंड रीजन में ही रख सकते हैं, ये फर्स्ट रीजन बेकार है, थर्ड रीजन बेकार है, यहाँ पे नहीं रख सकते और यहाँ पे नहीं रख सकते, रखना तो इन्हीं के बीच में कहीं है ना। तो आइए यहाँ पे रख लेते हैं। आपने इसको क्यू के पास क्यों रखा, आपने इसको क्यू के पास क्यों रखा भैया, आप बताओ, अभी पता चल जाएगा। यहाँ से क्यू से जो सेपरेशन है वो एक्स है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एल माइनस एक्स, यहाँ से सेपरेशन कितनी, एल माइनस एक्स, कितनी हो गई, एल माइनस एक्स। अच्छा जब एल माइनस एक्स हो गई तो हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं, इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगी, इसके ऊपर कितने फोर्स लग रही है, एक F1 लग रहा है और एक F2 लग रहा है, और फॉर इक्विलिब्रियम क्या होता है, एफ नेट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब F1 इज इक्वल टू F2। F1 की वैल्यू लिख लो, के क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू के 4Q अपॉन एक्स का स्क्वायर, के से के गया, क्यू से क्यू गया, दोनों क्यू गए, तो सॉरी वेरी सॉरी, यहाँ पे आएगा एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो बचा कितना, एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एल माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 2, एल माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, एक्स इज इक्वल टू हो गया L/3, एक्स इज इक्वल टू L/3, यानी यहाँ से हम लोग इसको रखेंगे L/3 सेपरेशन पे, ये L/3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2L/3, ये कितना हो गया 2L/3। तो आप देख रहे हो 2L/3 ज़्यादा कि L/3 ज़्यादा, 2L/3 की ज़्यादा कि L/3 ज़्यादा, L/3 कम है, L/3 कम है किससे, 2L/3 से। तो हमें ये दिख रहा है कि हमने इस वाले चार्ज को छोटे वाले चार्ज के पास रखा है, और रखना भी सही है, रखना भी सही है, क्योंकि भैया दूर जाते ही फोर्स कम है, वैसे इसकी औकात कम है और इसकी औकात ज़्यादा है। अच्छा गलती कर दी क्या, माफ़ कीजिएगा अगर औकात वर्ड से आपको आप ऑफेंड हो गए हो। तो ये जो क्यू है इसकी पावर ज़्यादा है, ये फोर्स कम लगाएगा इसके कंपेरिजन में, तो डिस्टेंस तो दो, हमने पढ़ा है डिस्टेंस कम करें तो फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, तो डिस्टेंस तो कम कर दो इनके बीच का, तो फोर्स की वैल्यू हमने देखा सही हो गई, यानी इसके करीब रखना है। तो याद रखिएगा कि दो चार्जेस हैं, याद रखने वाला पॉइंट बता रहा हूँ, याद रखने वाला सुनिए, कि दो चार्जेस सेम नेचर के हैं, तो तीसरा चार्ज कहाँ पे रखना है, तीसरा चार्ज कहाँ पे रखना है, दो चार्जेस के बीच में रखना है, दो चार्जेस के बीच में रखना है, और छोटे वाले चार्ज के पास रखना है, यानी जो x है वो कहाँ से आया है, फ्रॉम छोटे चार्ज से, फ्रॉम स्मॉलर चार्जेस से, है ना। तो ये जो डिस्टेंस आई है वो छोटे वाले चार्ज से ली गई है, क्लियर हो गई। 1 मिनट, 1 मिनट, आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, आई तो मेरे कुछ सवाल है उसका आप जवाब दीजिए, कि ये जो आंसर L/3 है, ये जो आंसर L/3 है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या ये इस कैपिटल Q के नेचर पे डिपेंड कर रहा है, क्या ये जो L/3 आंसर है क्या वो Q के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, सोच के बताइए।
सोच के बताइए कि क्या ये जो क्यू है, क्या ये जो क्यू है इसके नेचर पे क्या और उसके मैग्नीट्यूड पे ये जो वैल्यू एक्स हमने निकाली L/3 पर डिपेंड कर रहा है? नहीं, यानी जो L/3 है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ क्यू है। आंसर L/3 इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, वेर क्यू कौन सा लिया है? कैपिटल। समझ में आई बात? इसकी एक ट्रिक भी होती है, मैं बोल दूं कि रहने दूं? जैसे कहीं पे काम नहीं आती, यहाँ पे काम आ जाएगी, इसलिए मैंने 4 क्यों लिया था आंसर में। ट्रिक क्या है देख लो, कि जब दोनों चार्जेस सेम है, भाई रटने में भूल जाओगे, कॉन्सेप्ट ही पकड़ के चलो। वैसे बोल दे रहा हूँ, कुछ लोगों को ट्रिक ज़्यादा अच्छी लगती है, वो ट्रिक नहीं है, मैं वैसे बेफालतू ही चीज़ें है। जो आंसर आएगा वो ले लीजिए। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स इज इक्वल टू है रूट ऑफ Q1 अपॉन अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस Q2 अंडर रूट में है और टाइम्स ऑफ L, टाइम्स ऑफ L। जहाँ पे Q1 है वो छोटा वाला चार्ज है Q1, और Q2 जो है वो बड़ा वाला चार्ज है। जहाँ पे Q1 छोटा वाला और Q2 बड़ा वाला चार्ज है। Q1 इज स्मॉलर एंड डिस्टेंस भी कहाँ से है? स्मॉलर से। तो ये जो Q है वो स्मॉलर है, और X कहाँ से है? फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, फ्रॉम Q1 से। क्या सही है? देख लो रख के। स्मॉलर चार्ज की वैल्यू Q, मैग्नीट्यूड भी रख सकते हो, 1 रख लो अभी के लिए। अरे रूट 2 रूट भाई सब कट नहीं जाएगा यार, रूट Q तो कॉमन है, कट गया, 1 रख लो। नहीं आया, देखो रख दे रहा हूँ, देखो भरोसा ही नहीं होता यार, भरोसा ही नहीं करते तुम लोग मुझ पे। ये देखो रूट Q तो कॉमन हो गया ना, कट गया कि नहीं कट गया? सॉल्व कर लो, कुपच कुपच कुपच, कट गया। तो 1 + 1 + 2 L आ गया ऊपर, तो L/3 देखो आंसर आया। और डिस एक्स कहाँ से है? फ्रॉम Q1। एक्स कहाँ से है? फ्रॉम Q1। कहाँ से है? Q1 से है। समझ में आई बात? समझ में आई? नोट कर लीजिए। ऐसा ही अगला एक क्वेश्चन आता है कि नोट हो गया? अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आ गया है तो आप अगला क्वेश्चन करिएगा, मिटा रहा हूँ इसको मैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, ये प्लस Q है ऐसा, यहाँ पे एक प्लस Q रखा है, और ये है -9Q। फिर से क्वेश्चन है अपने पास, तीसरा चार्ज प्लस Q है, उसको कहाँ पे रखें, उसको कहाँ पे रखें कि वो इक्विलिब्रियम में रहे? पहले क्वेश्चन, कितनी पोजीशंस पे रख सकते हैं, कितनी पोजीशन पे रख सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में रहे? अभी भी आप सॉल्व करेंगे तो एक ही आएगा, अभी भी एक ही आएगा, वो अलॉन्ग द लाइन पे आएगा, लाइन पे रखोगे तो आएगा, अनटिल ऑर्डिनेंस नहीं आएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा, आप यहाँ पे रखोगे तो भी नहीं आएगा, यहाँ पे रखोगे तो भी नहीं आएगा। यहाँ पे या मतलब लाइन पे ही कहीं रखना है, और सबको पता है कि लाइन पे यहाँ पे नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे रखे तो अगर मान लीजिए रख लिया तो एक टाइम के लिए इस क्यू पे, तो प्लस क्यू की से फोर्स इधर, और ये तो इधर खींचेगा ही, तो हो ही नहीं सकता। इधर हो सकता है रिपल्सन अट्रैक्शन, और इधर अट्रैक्शन रिपल्शन हो सकता है। अब यानी एक तो रीजन है फर्स्ट, एक रीजन है सेकंड, तो कितनी पोजीशन पे रख सकते हैं? एक की दो, एक की दो, यहाँ रखूँ कि वहाँ रखूँ, कि दोनों की जगह पे सही है? अब यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स का सहारा लेंगे। आइए, हमको क्या पता करना है कि फोर्स 0 होनी चाहिए। फोर्स कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो आइए फोर्स 0 कर लेते हैं। F1 आइए रख लेते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पे गए, हमने चार्ज को रखा प्लस Q को यहाँ पे, और तो फोर्स निकाल लेते हैं। तो F1 की वैल्यू इधर अट्रैक्ट किया इसने F1 से, इधर छोटे वाले ने F2 से रिपल किया। वैसे लॉजिकली मैं बता सकता हूँ, लॉजिकली भी समझ सकते हो यार, ये बड़ा है अट्रैक्ट ज़्यादा कर लेगा, ये दूर तो वैसे इसके दूर रख दिए हो, तो फोर्स की वैल्यू घट गई ना, नहीं घटी? अरे घट गई है, तो घट गई है तो फिर कहाँ से आ जाएगा?
घट गई तो कहाँ से आएगा बताओ। तो जो फोर्स है एफ की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। F1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, F2। तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड के 9Q कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के Q कैपिटल Q अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जी हाँ, यहाँ पे भी इनके बीच का जो सेपरेशन है वो L ही है, वो L ही है। एक मच्छर मुझे काफ़ी परेशान कर रहा है, ये मर नहीं रहा है, इसने परेशान करके रखा है मुझे। वैसे मच्छर तो है ही। हाँ, तो क्या दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस, ये वाली क्वांटिटी तो हमेशा इससे बड़ी रहेगी ना, क्योंकि इसका इसका न्यूमरेटर देख लो छोटा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर भी बड़ा है, सॉरी छोटा है इसके कंपेरिजन में इसका न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर इसके कंपेरिजन में छोटा। तो क्या कभी ये दोनों चीज़ें बराबर हो सकती हैं? नहीं हो सकती। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो यार, और बायो वाले इतने मैथमेटिक्स आपने भी पढ़ी है। ये जो चीज़ है, कसम से बोल रहा हूँ बायो वालों, अगर तुमने बोला मैंने नहीं पढ़ रहा था तो K9, जिसने भी बोला K9Q, ये तो बड़ी है ना अपने आप ही। अरे इसको कुछ भी मान लो, एक मान लो, दो मान लो, सॉल्व करके कुछ भी आ जाएगा यार। ये देखो, ये देखो, ये डब्बे वाली चीज़ कितनी है, ऊपर बराबर है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ और वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू ऑब्वियस सी बात है, ये वैल्यू इससे बड़ी है। 1/2 ज़्यादा कि 1/4 ज़्यादा? 1/2 ज़्यादा। अब ये मैं नहीं बता सकता क्यों ज़्यादा है ना। तो आपके स्कूल में ना LKG UKG फर्स्ट और सेकंड की भी क्लासेस चलती हैं, अगर नहीं आता तो मुझसे कांटेक्ट करिएगा, है ना, बस कमेंट करिएगा, मैं आप लोग का रिप्लाई जरूर करूँगा, मैं उनसे बात कर लूँगा, है ना। ये आता है ना, बेइज्जती कर जब तो आएगा। ये समझ में आया। अच्छा, यहाँ पे नहीं रख सकते, मतलब यहाँ पे ही रखेंगे। ऑब्वियस सी बात थी कि वो बड़ा था, तो यहाँ पे रखें, मान लो यहाँ पे रखें, यहाँ पे आके देख लेते हैं। यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे गए, फोर्सेस रखा, तो क्या हो गया, इसकी वजह से इधर रिपल्सिव फोर्स F1 लगा, इसकी वजह से इधर अट्रैक्टिव फोर्स F2 लगा। F1 इज इक्वल टू F2 होना चाहिए कायदे से, और होगा भी। तो क्या हो जाएगा, के क्यू कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर, डेट विल गिव अस K9Q कैपिटल Q अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये गया, ये गया, ये गया, तो क्या L प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 आया? क्या L प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 आया? हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, बिल्कुल पता है। काफ़ी लोग बोल रहे होंगे कि L प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू +-3। मैं नहीं ले रहा, जाओ, -3 नहीं ले रहा, मुझे पसंद ही नहीं है माइनस। निगेटिव लोगों से मुझे सख्त नफरत है। बी पॉजिटिव। L प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, L प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, तो L/2 शायद आएगा, एक्स की वैल्यू L/2, और फ्रॉम स्मॉल चार्ज। इसके लिए भी है, हाँ बिल्कुल है। देखो ये रहा ट्रिक, LI ट्रिक जिसको बोलते हैं आप लोग। तो x इज इक्वल टू √ऑफ Q1 अपॉन √ऑफ Q2 माइनस Q1 और टाइम्स ऑफ L। सॉल्व करके देख लो, आंसर वही आएगा। x इज इक्वल टू 1/9 माइनस √1 इंटू L। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, L/3 माइनस 2, सॉरी 3 माइनस 1 2। एक्स की वैल्यू कितनी आई, L/2 फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। यहाँ पे Q1 स्मॉलर है, Q2 ग्रेटर है। समझ में आई बात? क्या समझ में आई? अच्छा, यहाँ पे भी जो Q है वो भी फिर से, ये जो आंसर आया है वो फिर से ही कैपिटल Q के मैग्नीट्यूड और उसके नेचर से इंडिपेंडेंट है। कैपिटल Q के नेचर से इंडिपेंडेंट है। कैपिटल Q किसी भी नेचर का ले लो, कितने भी मैग्नीट्यूड का ले लो, ये जो आंसर L/2 आया है वो उससे इंडिपेंडेंट है, उससे इंडिपेंडेंट है। समझ में आई बात? एक इसी पे अच्छा क्वेश्चन किया जाए, एक इसी पे अच्छा क्वेश्चन किया जाए। देख लो पहले वीडियो की लेंथ कितनी है, शायद 10-15 मिनट लगे, वीडियो की लेंथ आप लोगों के लिए बढ़ जा रही है। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन करके
अपन यहाँ पे इसको रैप करते हैं। एसएचएम प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप के क्वेश्चन अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। गुस्सा तो नहीं हो, लेंथ बड़ी हो जाएगी यार। तो मिटा रहा हूँ इसको, नोट हो गया तो। अगर ये आपको समझ में आया है, अगर यहाँ तक आए हो तो वो क्वेश्चन करके जरूर जाओ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, आपको अच्छा लगेगा। आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा पक्का, अगर आपको यहाँ तक आए हो तो। जिन्होंने पहले ही वीडियो पॉज करके बंद कर दिया तो उनके लिए क्या ही कहें, उनको क्या मेरी आवाज़ सुनाई देगी। आइए, ऐसा एक लाइन है, यहाँ पे हमने रखा क्यू, यहाँ पे हम रख लेते हैं -16Q। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पहले सुनिएगा कि अपने पास तीसरा चार्ज है। क्या है? तीसरा चार्ज। आप ले लो कैपिटल क्यू ही ले लो, हाँ ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड आउट द नेचर, मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज सच दैट ऑल थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, सच दैट ऑल थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। यानी जो तीसरा चार्ज है उसका नेचर, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी पोजीशन बताइए कि उसको कहाँ पे रखें कि ये तीनों जो चार्जेस हैं, ये जो तीनों चार्जेस हैं वो इक्विलिब्रियम में रहें। वो किस में रहे? इक्विलिब्रियम में रहे, यानी तीनों के ऊपर जो नेट फोर्स है वो 0 रहे। ट्राई कर सकते हैं आप लोग, वीडियो पॉज करके मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आइए, अच्छा मान लेते हैं कि वो कैपिटल क्यू है, अभी तो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा। तो हमसे बोला जा रहा है कि जो तीनों चार्जेस हैं वो किस में होने चाहिए? इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। तो यानी तीसरा भी जो हम रख रहे हैं वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, जो तीसरा है वो भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ये देखो मच्छर स्पॉटेड ऑन माई वाइट बोर्ड। तो ये तीसरा चार्ज है वो भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अगर तीसरा चार्ज भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए तो क्या उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है चाहिए? नेट फोर्स 0 कब होगी? अगर पिछले क्वेश्चन को आपने डिस्कस किया है तो दोनों चार्जेस के नेचर क्या हैं? अपोजिट हैं। और अगर अपोजिट होते हैं तो कहाँ पे तीसरा चार्ज कहाँ पे रखते हैं? छोटे चार्ज के पास, वो भी यहाँ पे, यहीं पे तो रखते हैं। छोटे चार्ज के पास रखते हैं लेकिन इन दोनों के मतलब बीच में नहीं रखते, यहाँ पे रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं? यहाँ पे रखते हैं। तो रख दो, तीसरे चार्ज की पोजीशन तो पता चल गई हमको। देखो हमने ये प्लस क्यों नहीं लिया है, गलती होगी। हमने डिस्कस भी किया था कि जो आंसर आ रहा है वो इंडिपेंडेंट रहता है इसके मैग्नीट्यूड, इसके नेचर से। तभी हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे अपने लॉजिक से, अपने कॉमन सेंस से। तो ये क्यू है, यहाँ पे रख दिया, मान लेते हैं यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे रख दिया, एक्स डिस्टेंस पे इसको रख दिया। अब जब रख दिया तो इनके बीच की सेपरेशन अभी भी एल ही है, ठीक है। ले लो एल, ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी यार, एल ले लोगे तो कॉन्सेप्ट समझो। तो ये एल है, यहाँ से रख दिया इसको, ये तो समझा नहीं, यहीं पे रखना है। और उसके ऊपर फोर्सेस डिस्कस कर लेते हैं। इधर से इसके ऊपर रिपल्सिव, इधर अट्रैक्टिव फोर्स लगा, इधर लगा F1, इधर लगा F2, इधर लगा F1 इज इक्वल टू F2 हमको करना है। F1 की वैल्यू हो जाएगी K Q कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 KQQ। अब तो ये करना आ गया ना, अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या ये से ये गया, L प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4। क्या आंसर x इज इक्वल टू L/3 आ रहा है? क्या आंसर x इज इक्वल टू L/3 आया? आया। अच्छा मैग्नीट्यूड, अगर हमको मैग्नीट्यूड की बात करनी है तो क्या किया जाए? अगर हमको मैग्नीट्यूड की बात करनी है, अच्छा नेचर की बात कर ली, इसका नेचर क्या होगा? पहले नेचर की बात कर लेते फिर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो मैग्नीट्यूड की बात कैसे हो जाएगी कि इस यहाँ पे रखा तो ये चार्ज कैसा होना चाहिए, किसमें होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में। इसके सिस्टम में आने से इस चार्ज के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये जो क्यू है ये नेचर कैसा होना चाहिए? अच्छा इसकी वजह से इधर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, इधर कैसा फोर्स लग रहा है? रिपल्सिव। कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव है, सॉरी। कैसा फोर्स है?
अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, लगा कि नहीं लगा अट्रैक्टिव फोर्स, बताओ भाई। ये माइनस है, ये प्लस है, तो अट्रैक्ट करेगा ही। अच्छा, इसको उधर ले जाने से रोकने के लिए क्या इधर इसको फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी हमको पता चल गया कि ये भी नेगेटिव होना चाहिए। यानी जो हमने ये चार्ज है ये कैसा होना चाहिए, पहले इसका नेचर पता चल गया कि ये नेगेटिव हो। ओहो हो, पहला कि ये, अच्छा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कभी नहीं लिखूंगा। ये क्यू कैसा होना चाहिए, पहला निगेटिव, दूसरा इसकी पोजीशन में निकाल ली L/3, इसकी पोजीशन में निकाल ली L/3। अब बचा इसका मैग्नीट्यूड, बचा इसका मैग्नीट्यूड, बचा इसका मैग्नीट्यूड को इसको हम लोग कहाँ रखें, बचा इसका मैग्नीट्यूड को इसको हम लोग का मतलब कितने मैग्नीट्यूड का रखें, कहाँ पता चल गया, कितना दूरी पर रखना है ये भी पता चल गया, नेचर क्या होना चाहिए वो भी पता चल गया। मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। फॉर मैग्नीट्यूड, फॉर, क्या बढ़िया आर बने हैं, FOR, फॉर मैग्नीट्यूड। अगर उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड के लिए यहाँ इनकी और इनके बीच का फोर्स हम क्या कर ले रहे हैं, बैलेंस करा ले रहे हैं। आइए, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस पता है। अरे अब तो यही क्वेश्चन बन गया ना यार, कि ये क्यू है, ये क्यू है, इसके ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, इसके ऊपर फोर्स कितना बैलेंस कर लेते हैं। इसकी वजह से इधर फोर्स लगा कितना, अरे इसके ऊपर फोर्स देख लो ना, इधर इसको खींच रहा है F1 से, इधर इसको खींच रहा है F2 से, तो F1 की वैल्यू F2 के बराबर होनी चाहिए। क्या बार बार F1 F2 लिखने से आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, अगर कंफ्यूज हो रहे तो कॉमन सेंस की कमी है। अरे यहाँ का F1 अलग है, वहाँ का F1 अलग है, सोचने की बात है यार। तो ये F1 है, ये F2 है। अच्छा, F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो हो जाएगा 16 K Q, कैपिटल Q, कैपिटल Q कहाँ से आ गया इसमें, कैपिटल Q तो आएगा नहीं, यहाँ पे हो जाएगा Q² अपॉन कितना हो जाएगा L²। बहुत बढ़िया, अरे भाई यही तो होगा। अगला, क्या F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के अभी भी 1/4πε0 ही है, वो हमने मीडियम वाला पढ़ लिया, तो क्या से मीडियम तो अभी भी हमने एयर ही लेके रखी है, जिसके लिए εr की वैल्यू 1 होती है। के पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज कैपिटल Q, कैपिटल Q अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस L/3 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई, तो आगे बढ़ते हैं। इस केस से ये किया गया, इसके एक Q से ये Q गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 16/L² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 3 9 कैपिटल Q अपॉन L²। तो क्या Q की वैल्यू 16/9, ये भी Q बचा था, QI, और नेचर तो निगेटिव है ना, तो हमको पता चल गया कि जो Q है उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 16Q/9, 16Q/9। तो यहीं पे करते हैं लेक्चर को ख़त्म। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।